तो चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारे चारों ओर की हर चीज से जुड़ा है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब जो भी मैटर है, वो वाकई में शुद्ध हैं? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है, हवा, पानी, खाना, ये सब मैटर यानी पदार्थ से बना है। पर क्या ये सब अपनी सबसे सिंपल फॉर्म में है या इनमें कुछ मिला हुआ है? बस यही आज हमें पता लगाना है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये रहा हमारा नक्शा। ये फ्लोचार्ट हमें दिखाएगा कि कैसे दुनिया के सारे मैटर को कुछ खास कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। हम बस इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो इस नक्शे पर जो सबसे पहला मोड़ आता है वो है ये सवाल कि कोई भी पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध, यानी प्योर है या फिर एक मिक्सचर। चलिए पहले समझते हैं शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, कोई मिलावट नहीं, कुछ और नहीं, जैसे कि सोना या ऑक्सीजन गैस। और फिर आते हैं मिश्रण यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस। जब दो या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो एक मिश्रण बनता है। और सच तो यह है कि हमारे चारों ओर ज्यादातर चीजें असल में मिश्रण ही होती हैं। ठीक है, तो मिश्रण क्या है ये तो समझ आ गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिश्रण भी आप कह सकते हैं दो तरह के होते हैं। तो चलिए अपने नक्शे पर वापस चलते हैं। अब हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण वाली ब्रांच में और अंदर जा रहे हैं, जो हमें समांगी और विषमांगी मिश्रण की तरफ ले जाती है। तो पहला टाइप है समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल गया है कि आप बता ही नहीं सकते कि इसमें क्या क्या मिला है। जैसे पानी में चीनी घोलने के बाद वो पूरी तरह एकसार हो जाता है। और इसके ठीक उल्टा होता है विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यहां पर मामला बिल्कुल अलग है। आप इसमें मिले हुए अलग अलग हिस्सों को साफ साफ देख सकते हैं, जैसे पानी में रेत या मिट्टी मिला दी हो। तो अगर इन दोनों को एक साथ देखें तो पूरा खेल एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी का है। समांगी में सब एक जैसा, कोई भेद नहीं, और विषमांगी में सब कुछ अलग अलग नजर आता है, बिल्कुल साफ। तो अब हम समांगी मिश्रण पर थोड़ा और फोकस करते हैं, जिन्हें हम विलयन या सॉल्यूशंस भी कहते हैं। और इनकी भी अपनी एक अलग ही दुनिया है। चलिए देखते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन बनता कैसे? इसके दो हीरो होते हैं। एक है विलय यानी सॉल्यूट, ये वो चीज़ है जो घुलती है, जैसे चीनी। और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट, ये वो है जिसमें घोला जाता है, जैसे पानी। लेकिन मजे की बात यह है कि सारे सॉल्यूशंस एक जैसे नहीं होते। ये एक पूरे स्पेक्ट्रम पर फैले हुए हैं। मतलब इनके पार्टिकल्स के साइज और व्यवहार के हिसाब से इनमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। और इस स्पेक्ट्रम पर मोटे तौर पर हमें 3 स्टॉप्स मिलते हैं। पहला है वास्तविक विलयन, फिर आता है कोलाइडल विलयन और आखिर में निलंबन। अच्छा, तो इन तीनों में आखिर फर्क क्या है? ये टेबल इसे समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। सबसे पहले देखते हैं कणों को, मतलब पार्टिकल्स को। एक वास्तविक विलयन में कण पूरी तरह घुल जाते हैं, आप उन्हें देख ही नहीं सकते, जैसे नमक पानी में। अब आते हैं कोलाइड पर। यहाँ कण घुले नहीं हैं, बस पूरे लिक्विड में फैले हुए हैं और नीचे भी नहीं बैठते। दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और आखिर में है निलंबन। इसमें तो कण बस तैरते रहते हैं और छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कीचड़ वाला पानी। और एक और बड़ा मजेदार फर्क है टिंडल प्रभाव का। मतलब जब आप इनसे लाइट पास करते हैं तो क्या लाइट का रास्ता दिखता है? तो देखिए, वास्तविक विलयन में नहीं दिखता, लेकिन कोलाइड और निलंबन दोनों में दिखता है। तो जैसा हमने अभी देखा, कोलाइडल विलयन एक तरह से इन दोनों के बीच की कड़ी है। ना तो वो पूरी तरह घुला है और ना ही पूरी तरह अलग है, बिल्कुल बीच की स्थिति। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हमने ये तो जान लिया कि मिश्रण क्या है, कैसे बनता है, पर ये कैसे बताएं कि किसी घोल में कोई चीज कितनी मिली हुई है? तो इसी को नापने का जो तरीका है उससे कहते हैं सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सिंपल भाषा में ये बताता है कि किसी घोल में कितना विलय यानी सॉल्यूट मौजूद है। और कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए इन 3 स्टेजेस को जानना बहुत जरूरी है। पहला है असंतृप्त, मतलब घोल में अभी और गुंजाइश है, आप और भी सॉल्यूट घोल सकते हैं। फिर आता है संतृप्त, ये वो पॉइंट है जहां घोल की बस हो गई, अब और नहीं खुलेगा। और एक स्पेशल केस है अति संतृप्त, जिसमें कुछ खास तरीकों से जरूरत से ज्यादा सॉल्यूट घोल दिया जाता है।
तो ये जो संतृप्त विलेन वाली स्टेज है ना, इसकी परिभाषा यही है कि एक दिए गए तापमान पर ये वो पॉइंट है जब सॉल्यूशन और ज़्यादा सोल्यूट नहीं घोल सकता। मतलब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सांद्रता सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है। ये बस एक नाप है, एक पैमाना है जो हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन किसी सोल्यूट से कितना भरा हुआ है, कितना गाढ़ा या पतला है। अच्छा, हमने अभी तक ज्यादातर लिक्विड और सॉलिड की बात की, पर एक सवाल सोचने के लिए है। ये जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये भी तो गैसों का एक मिश्रण है ना? तो जरा सोचिए, ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी? इसके बारे में सोचिएगा।